The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। 7वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग स्मैपी हैं। ओके, तो ये आज हमारा नए साल का एक पहला क्लास है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत ही शुभ हो। ओके, तो पढ़ाई शुरू करें। पिछली क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो देखा आपने, आसमान के लिए, कल्पना चावला जी की जीवनी है ना, बायोग्राफी। तो उसमें जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आज हम करेंगे और ग्रामर भी पढ़ेंगे थोड़ा। ओके, तो तैयार हैं आप लोग? अपनी फाइल और अपनी किताब अपने पास रखिए। तो बच्चों देखिए, पेज नंबर 67 में आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है क्रमबद्ध करें। क्रमबद्ध करें का मतलब क्या है? क्रम से लिखना है, मतलब सीक्वेंस में लिखना है। तो इसमें आपको 4 सेंटेंस दिया है ना। यू कैन सी द 4 सेंटेंसेस, वी हैव टू करेक्ट राइट इट इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है। कोलंबिया उड़ान में मिशन विशेषज्ञ बन गई। तो ये कल्पना चावला के बारे में है ना। तो उसमें उनको कोलंबिया उड़ान में वो मिशन स्पेशलिस्ट बनी थी। तो उसके बाद दिया है नासा में वैज्ञानिक के रूप में भर्ती हो गई। तो शी जॉइन नासा एज अ साइंटिस्ट। देन थर्ड सेंटेंस है पहली अंतरिक्ष यात्रा की। शी डिड हर फर्स्ट स्पेस ट्रैवल। ओके, देन फोर्थ वन देखिए, अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया। शी वॉज सेलेक्टेड एज अ स्पेस ट्रैवलर। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस जो है ऑर्डर में नहीं है, इसको हमें ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड में मैंने इसके आंसर्स लिखा है। तो देखिए, तो बच्चों देखिए ये है करेक्ट सीक्वेंस। पहले उन्होंने नासा में ज्वाइन किया था साइंटिस्ट के रूप में, है ना। तो वो है नासा में वैज्ञानिक के रूप में भर्ती हो गई। दूसरे में उनको स्पेस ट्रैवल करने के लिए सेलेक्ट किया गया, तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया, है ना। थर्ड वन क्या है? पहली अंतरिक्ष यात्रा की। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट स्पेस ट्रैवल किया। एंड द फोर्थ वन कोलंबिया उड़ान में मिशन विशेषज्ञ बन गई। सो दिस इज़ अ प्रॉपर सीक्वेंस हाउ इट हैपन इन हर लाइफ। ओके, सो ये अपनी फाइल में लिखिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं संज्ञा क्या होता है। संज्ञा सुना है आपने? नाउन को हम इंग्लिश में कहते हैं ना नाउन, नेमिंग वर्ड्स, उसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हमें पता है हर चीज़ का एक नाम है ना, हर व्यक्ति का, हर जगह का, हर वस्तु का, हर प्राणी के लिए एक नाम है ना। तो इन सब नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखिए बोर्ड में लिखा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, केरल, किताब, गाय आदि। ओके, तो समझ में आए आपको? व्यक्ति मतलब पर्सन। हाँ, एवरीवन हैज़ अ नेम, इसे नहीं तो वो नाम कोई भी नाम हो सकता है। मोहन है या कमला है या श्याम है, व्यक्ति का एक नाम है तो वो संज्ञा है। ओके, केरल स्थान के जो नाम है, स्थान मतलब प्लेस, प्लेस के जो नाम है, हर एक प्लेस का एक नाम है, तो वो सब नाम क्या है? संज्ञा है। किताब, किताब क्या होता है? वस्तु, है ना, थिंग्स। सो ईच थिंग इज़ हैविंग ए नेम। सो वो हर चीज़ का जो नाम है उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। गाय प्राणियों के नाम, जैसे जानवरों के नाम है, पक्षियों के नाम है, तो ये सब किस में आता है? संज्ञा में आता है। जैसे मोर है, कौवा है, गाय है, शेर, हाँ, चींटी, तो हर
हर एक प्राणी का एक नाम है, तो वो सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो ये अपनी फाइल में लिखिए, ये एग्जाम्पल है। ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। देखिए, सर्वनाम को हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। प्रोनाउन्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, इज़न्ट इट। तो हिंदी में भी हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ओके, तो अगर जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो जो नाम है, नाम को रिपीट करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम्स वी कैन यूज सर्वनाम, है ना। जैसे मैं, तू, तुम, वह, यह, आप, हम, वे, ये, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो इसके विभिन्न रूप भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सर्वनाम के, जैसे मैं का विभिन्न रूप क्या है, आप का, तुम का, इन सब का विभिन्न रूप भी हम देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब देखिए सर्वनाम के विविध रूप कैसे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे का, के, की, ने, ये सब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं कारक चिन्ह या प्रत्यय। ओके, तो सेंटेंस में हम जब सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो उसके साथ कारक चिन्ह भी आते हैं। तो सर्वनाम को कारक चिन्ह के साथ लिखते समय हम उसका रूप बदल जाता है। ओके, जैसे मैं प्लस का क्या हो जाता है, मेरा। मैं प्लस के, मेरे। मैं प्लस की, मेरी। ओके, तो ये विविध प्रकार के प्रत्यय के साथ हमारे सर्वनाम का जो रूप है वो भी बदल जाता है। तो ये का, के, की हम कहाँ इसका उपयोग करते हैं, जहाँ हमें पोसेशन दिखाना है कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, या ये उसका है या इसका है। तो पोसेशन दिखाते हैं ना, तो वहाँ का, के, की का यूज़ आता है। तो मेरा, इफ़ आई वांट टू से इट इज़ माइन, हाउ आई विल से, मैं प्लस का, मेरा, माइन। ओके, मैं प्लस के, मेरे। सो हियर इट इज़ फॉर प्लूरल वी यूज़ मेरे। ओके, के कम्स फॉर प्लूरल। मेरे दोस्त, मेरे कई दोस्त हैं, है ना। मेरे कई भाई हैं। ओके, तो मेरे किस कहाँ यूज़ करते, प्लूरल के लिए और मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए। ओके, की हम यूज़ करते हैं फेमिनाइन के लिए। मेरी, जैसे मेरी बहन छोटी है, तो मेरी की आता है फेमिनाइन वर्ड्स के लिए। बहन वर्ड फेमिनाइन है ना। तो वैसे ने आता है, मैं प्लस ने, मैंने। आप प्लस ने, आपने। ओके, वह प्लस ने, उसने, ऐसे आता है। फिर को कम्स फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, मुझे, मुझको, से, मुझसे। जब हम कंपेयर करते हैं तो मुझसे ऐसे बोलना होता है, लिखना। मैं प्लस में, मुझ में। मैं प्लस पर, मुझ पर। में इज़ फॉर इन एंड पर इज़ फॉर ऑन। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम अगर हम आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका प्रत्यय के साथ क्या आएगा, आपका। आप प्लस के, आपके। आप प्लस की, आपकी। आप प्लस ने, आपने। आप प्लस को, आपको। आप प्लस से, आपसे। आप प्लस में, आप में। आप प्लस पर, आप पर। तो ये आपके विविध रूप हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। अब इसी तरह आप तुम का प्रयोग करिए। तुम कैसे आएगा देखिए। तो बच्चों अब देखिए, तुम सर्वनाम का हम विविध रूप कैसे लिख सकते हैं। तुम प्लस का होता है तुम्हारा। तुम प्लस के, तुम्हारे। तुम प्लस की, तुम्हारी। जैसे हमने मेरा, मेरे, मेरी लिखा ना, वैसे ही तुम के साथ क्या आएगा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। फिर तुम प्लस की, तुम्हारी। तुम प्लस ने, तुमने। तुम प्लस को, तुझको। हाँ, तुझको बोलेंगे यहाँ पे। जैसे वहाँ हमने मैं के साथ यूज़ किया था मुझको, वैसे तुझको, से, तुझसे, में, तुझ में, पर, तुझ पर। ओके, सो तुम के विविध रूप हैं ये। तो इसको भी नोट करिए। ओके, इसके बाद अब हम हमारा जो चैप्टर है उसमें जो एक्टिविटी है वो देखते हैं। लिखा है लिखें,
है ना। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है और इसका क्वेश्चन है, इन वाक्यों से मैं शब्द के विविध रूप छांट कर लिखें। तो यहाँ पे आपको मैं सर्वनाम है उसके जो विविध रूप हैं उसको छांट कर लिखना है, मतलब सेलेक्ट करना है। तो सेंटेंस देखिए क्या है। पहला, विश्वास, प्रेम और साहस मेरे जीवन के साथी हैं। तो यहाँ मैं का विविध रूप कौन सा है? मेरे। आप मुझे सच सच बताइए। सेकेंड सेंटेंस में मुझे। अंतरिक्ष विज्ञान मेरा प्रिय विषय था, है ना। तो इसमें मैं का विभिन्न रूप क्या है? मेरा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो इसमें मैं का रूप कौन सा है? मेरी। तुमने इतनी दूर से मुझे क्यों बुलाया था? इसमें कौन सा वर्ड है? मैं का दूसरा रूप मुझे, है ना। तो इसको आपको फाइल में लिखना है और ये मेरे, मुझे, मेरा, मेरी, मुझे, इसको अंडरलाइन करना है। ओके। अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 69 में इस अंश को आत्मकथा की शैली में बदलें। आपको जो दिया हुआ है पैराग्राफ उसको आत्मकथा की शैली में बदलना है, ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में लिखना है। ओके। तो ये जो है इट्स इज एक्चुअली अ बायोग्राफी। दिस यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो हाउ यू विल राइट? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ, है ना। तो इसमें कल्पना चावला का जन्म, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, suppose you are Kalpana Chawla and you are writing about yourself, how you will write Kalpana Chawla? Instead of that name, what you will use? Which pronoun you will use? Yes, मैं, isn't it? So when you use मैं का, तो what will come there? मेरा. So instead of Kalpana Chawla का, you have to write मेरा, ना। मेरा जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ. Then what is given? उनके पिता बनारसी लाल चावला की इच्छा थी कि पुत्री अध्यापिका या डॉक्टर बने। तो उनके पिता, बनारसी लाल चावला की इच्छा थी, तो उनके पिता, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू राइट मेरे पिता, isn't it? तो उनके विल यू हैव टू चेंज टू मेरे। मेरे पिता बनारसी लाल चावला की इच्छा थी कि पुत्री अध्यापिका या डॉक्टर बने। सो हियर परंतु कल्पना के मन में, सो हियर व्हाट विल कम? कल्पना के मन में, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू राइट मेरे मन में। परंतु मेरे मन में अंतरिक्ष जगत के रहस्यों को खोलने का सपना था। ओके। परंतु मेरे मन में अंतरिक्ष जगत के रहस्यों को खोलने का सपना था, इसलिए उन्होंने इज गिवन। सो इंस्टेड ऑफ उन्होंने यू हैव टू राइट इसलिए मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया था। उनका प्रिय विषय अंतरिक्ष विज्ञान था। तो यह उनका प्रिय विषय नहीं, यू हैव टू राइट मेरा प्रिय विषय अंतरिक्ष विज्ञान था। ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज दिस इनटू आत्मकथा शैली। ओके। सो यू हैव टू राइट दिस. That's all for today. Some more activities are there that I will be sending to you, and keep on reading the lessons and complete your files. Okay. So thank you for watching. Bye. Take care.